अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? आज हम लोग सीखेंगे कि हमने कमीज़ की कटिंग किस तरह करनी है। कमीज़ की कटिंग बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगी, बिल्कुल बिगिनर्स को समझाने के लिए। एक एक स्टेप मैं आपको कमीज़ के ऊपर से किस तरह हमने अपना माप लेना है वो तरीका बताऊंगी अपनी कमीज़ सामने रख के। ये है इसकी बैक साइड कमीज़ की, क्योंकि फ्रंट साइड पे कढ़ाई थी और बैक साइड पे पैच था जो कि एक साइड पे लगा हुआ था। ये उस तरह नहीं होता कि नीचे दामन पे लगा हो, बल्कि एक साइड पे होता है, कन्नी के साथ लगा होता है। तो हम पहले पैच को काट लेंगे। पैच को हमने इस तरह काटने के 0.5 इंच का गैप ज़रूर हो, ताकि जब हम नीचे अटैच करें घेरे पे तो हमारा जो डिज़ाइन हो वो ख़राब नहीं होना चाहिए। पैच के अंदर इतना सा मार्जिन ज़रूर होना चाहिए। अब हम इस तरह करेंगे कि कपड़े को फ़ोल्ड कर लेंगे, इसकी दो तहें लगा लेंगे दोनों कन्नियों को पकड़ के। जहाँ पे कपड़ा ख़त्म होता है उसको कहते हैं कन्नी, तो वहाँ से पकड़ के हम दो तहें लगा लेंगे। इस तरह तहें लगाएंगे कि इसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसमें कोई फ्लावर्स वगैरह कोई पैटर्न नहीं ड्रा हुआ। ये ऑल ओवर ही लाइनिंग है, एक लाइन है और दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी, और इसमें हमें कोई पैटर्न का ख्याल नहीं रखना होता है। जहाँ पे पैटर्न बना होता है उसका हमने देखना होता है कि किस डायरेक्शन में कौन सी चीज़ जा रही है। अभी इसके मैंने ऊपर जो थी फर्स्ट लेयर लगा रही है, फर्स्ट जो तय है फ्रंट की, जो कमीज़ का फ्रंट है उसकी तय मैंने लगा ली है। इस पे क्योंकि ऑल ओवर टाइप की बूटी बनी हुई थी कढ़ाई की, और नीचे जो है वो पैच जहाँ पे ये कमीज़ ख़त्म हो रही है उस पे एक बाउंड्री लाइन बनी हुई है कढ़ाई की। तो इसके लिए भी हमें कोई ख़ास नहीं देखना पड़ा कि कपड़ा हम किस तरह रखें किस तरह नहीं। बस हमने दो ऊपर की तहें और दो नीचे की तहें लगा के चार तहें हमने लगा के रख दी हैं। अब हम कमीज़ से मैं आपको बताऊंगी कि माप किस तरह लेते हैं। कमीज़ में से माप लेने का बिल्कुल आसान और सादा तरीका मैं आपको बताऊंगी, जिससे आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगी। सबसे पहले आपने अपने माप की कोई भी कमीज़ ले लेनी है। कोशिश करें कि अगर आप बिगनर हैं तो आप बैन वाली कमीज़ लें। वहाँ से आपने तीरा मापना है। ये जो ऊपर मैं गले पे रख के कर रही हूँ एक शोल्डर से दूसरे शोल्डर तक, इसको कहते हैं तीरा। पहले हमने इसका तीरा मापना होता है। तीरा हमने बैक साइड से मापना होता है, और कमीज़ को हमने ना ही ढीला छोड़ना होता है और ना ही हमने उसको स्ट्रेच करना होता है। बस जिस तरह कमीज़ पड़ी होती है उसी तरह, उसमें कोई सिलवट वगैरह ना हो, कोई कुछ ना हो, तो उसका माप लेके तो जितना उसका ओवरऑल माप आएगा, जितनी उसकी, मेरा इधर 15 आया है, तो मैं फिर आप अपनी लिहाज से जितना आएगा उससे 1 इंच आपने बढ़ा देना है और हाफ उसका करके अपने निशान लगा लेना है। जहाँ पे तीरे का निशान लगा रहे हैं, ये तीरे का निशान वहाँ पे आपने लगाना है जो चार तहें आप वाली साइड पे हैं। मतलब जब हम इसको फोल्ड करें तो चारों पोर्शन की जो लाइनिंग है वो हमारी तरफ आए, और जो बंद एरिया होता है वो आपसे अवे हो, वहाँ पे आपने तीरे का निशान लगाना है। और जहाँ से तीरे का निशान लगाना है उसी से सीधा आपने नीचे आपने अपने कंधे का निशान लगाना है। मेरा कंधा क्योंकि 9 इंच है तो मैं 9 इंच पे ही लगाऊंगी निशान। आप अपना माप करके तो आपने 0.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि वो मार्जिन सिलाई में आ जाता है। इसके बाद जहाँ से आपका कंधा शुरू होता है वहाँ से लेके जहाँ पे आपके फिटिंग ख़त्म होती है उसकी लेंथ माप लेनी है। जो आपकी लेंथ आएगी आपने उस पर निशान लगाना है, क्योंकि इससे फिर हम आगे फर्दर कटिंग करेंगे फिटिंग की, तो इस पे हमें पता होना चाहिए कि ये हमारी कितनी लेंथ है, तो आगे फिर हम चाक भी रखेंगे। अब इसको अच्छे से आपने माप लेना है, और मापने के बाद आपने निशान लगा लेना है। निशान लगाना ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे फिर आपकी एक तो कटिंग बहुत अच्छी होती है, दूसरा आप फिर गड़बड़ नहीं होती। अब हमने इस तरह करना है कि कमीज़ को सीधा कर लेना है, और उसका जो ऊपर उसकी चेस्ट होती है जहाँ से आपका कंधा ख़त्म होता है, वहाँ से लेके आपने दूसरे कंधे तक जो उसका दूसरी साइड पे कंधा दाएं और बाएं के दरमियान जो स्पेस होती है, जो चेस्ट की स्पेस बनती है, उसको मापना है और उसका फिर आपने हाफ़ करना है।
हाफ़ करने के बाद आपने एक इंच का आपने मार्जिन छोड़ना है, बल्कि मैं तो कहूँगी 2 इंच का, क्योंकि एक साइड पे भी 1 इंच आ जाएगा का आपका फिटिंग में और दूसरी साइड पे दूसरा 1 इंच और आ जाएगा। सम टाइम अगर आपको खोलना पड़े, क्योंकि मार्जिन रखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि अगर कोई मिस्टेक हो तो वो मिस्टेक के चांसेस हमारी कमीज़ ख़राब ना हो। जहाँ पे फिर आपने शोल्डर ख़त्म हुआ था, वहीं पे आपने निशान लगाना है चेस्ट का, वो भी हाफ़ करके आपने निशान लगाना है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि कमीज़ का घेर कितना है। यहाँ पे मेरा जो घेर है आपने अपनी कमीज़ के मुताबिक लेना है। मैं अपनी कमीज़ का घेर ले रही हूँ। ये मुख्तलिफ होता है, कभी अगर आप ए लाइन शर्ट स्टिच कर रही हैं तो उसका घेर मुख्तलिफ होता है, अगर आप सिंपल स्ट्रेट कुर्ता स्टिच कर रही हैं उसका घेर मुख्तलिफ होता है। मेरी क्योंकि यहाँ पे मैं अपनी शर्ट की लेंथ और बहुत लंबी रखनी है, मैंने तकरीबन 48-50 तक रखनी है, और उसी लिहाज से मैंने थोड़ी सी ए लाइन रखनी है, तो मैं अपना घेर का निशान लगाऊंगी। जो घेर का आपने निशान लगाना है उसमें आपने सिर्फ 1 इंच का मार्जिन बढ़ा के घेर का निशान लगाना है, क्योंकि हाफ़ इंच और हाफ़ इंच दोनों साइड पे आधा आधा इंच आ जाए, इससे ज़्यादा आपने घेर का निशान नहीं लगाना होता। इसके बाद आपने इस तरह करना है कि कमीज़ के जब घेर का निशान लगा लेना है, तो उसके बाद आपने हिप का भी निशान लगाना है उसी तरह। हिप का जहाँ से आपकी फ़िटिंग ख़त्म हो रही थी, जहाँ से चॉक स्टार्ट हो रहे थे, वहाँ से आपने अपना हिप का मापना है और उसका हाफ़ करना है और वो निशान लगाना है। उसको निशान लगाने के बाद फिर आपने जो घेर का निशान लगाना था, वहाँ पे घेर के निशान को आपस में मिला देना है। मैं यहाँ पे आपको फिर बता रही हूँ कि मैं ए लाइन शर्ट बना रही हूँ, इसलिए फिर मुझे थोड़ा सा घेर ज़्यादा चाहिए होगा। लेकिन अगर आप नहीं लगा रहे तो फिर आप जो हिप का होगा उसको निशान लगाने के बाद जो आपने घेर का निशान लगाना है, वहाँ पे आपने दोनों को आपस में मैच कर देना है, उसको लाइन लगा देनी है सीधी, ताकि आपको आसानी हो सके कटिंग में। हमने कटिंग किस तरह करनी है अब आप देख लें। मैं अपनी कमीज़ की लेंथ जो है वो माप रही हूँ। कमीज़ की लेंथ जो है वो मेरी है 48 और मुझे अभी चाहिए 49-50। तो जो कि ये जो कपड़ा है ये है सफ़ायर का ड्रेस, लेकिन इसकी कढ़ाई तक जो लेंथ बनती है वो उतनी नहीं है, वो बिल्कुल एक शॉर्ट कुर्ते की लेंथ है। जो आम सा कुर्ता होता है 36-37 लेंथ जो नॉर्मल लेंथ होती है उतनी है, जबकि मुझे इतनी लेंथ नहीं चाहिए थी, मुझे ज़्यादा चाहिए थी। मैं आपको बता रही हूँ मुझे 50 चाहिए। तो इसके ये प्लस पॉइंट था कि इन्होंने एक्स्ट्रा साथ कपड़ा दिया होता है। वो बिल्कुल इस तरह था कि एक तो सिंपल था, ऊपर जिस तरह बैक साइड होती है और उसके नीचे पैच था। एक जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो काफ़ी लंबा सा पैच था। अगर मैं उसको काफ़ी लंबे पैच वाले को कपड़े को अगर लगाती तो मुझे सीढ़ी लेस लगानी पड़ती, और कढ़ाई के नीचे सीढ़ी लेस, फिर एक पैच, फिर एक सीढ़ी लेस, फिर पैच, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए फिर मैंने प्रेफर किया कि जिसके ऊपर बैक साइड के भी प्रिंट बना हुआ है और नीचे जो पैच बना हुआ है वो मैं लगा लेती हूँ अपनी लेंथ को कंप्लीट करने के लिए। कमीज़ की स्टिचिंग के बाद फिर मैं आपको ओवरऑल लुक दिखाऊंगी कि किस तरह की मैंने इसकी लुक दी है ओवरऑल, क्योंकि ये एक कढ़ाई वाला ड्रेस था जिसकी कढ़ाई सिर्फ दामन पे थी, ऑल ओवर थी और दामन पे थी और बाजू पे। इसकी इस तरह नहीं थी कि गला बना हो या फिर कुछ इस तरह ना, इसलिए फिर मैंने इसका फाइनल लुक आपको इसके बाद दिखाऊंगी। अब हमने जो निशान लगाए हुए थे उनको सबसे पहले हम कंधे से स्टार्ट करेंगे कटिंग करने के लिए। जो हमारा कंधा है उसको हम मिला लेंगे, जो जो निशान हमने लगाए थे आपस में, तो उसको आपस में मिलाने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। ऊपर वाले जो तहे होती हैं वो है फ्रंट वाली कटिंग, और जो नीचे वाली होती है वो बैक वाली कटिंग है। इसको इस तरह से नहीं करना कि आपने सारी कटिंग एक जैसी करनी है, ओवरऑल आपने एक ही करनी है। लेकिन इस कटिंग के बाद फिर मैं करूँगी इसकी फ्रंट साइड पे कटिंग। अभी मैंने इसको उल्टाया इसलिए है ताकि आपको बिल्कुल सही समझ आ जाए कि मैं किस तरह कटिंग कर रही हूँ।
ये क्योंकि जिकार्ड का कपड़ा है और कॉटन है, इसलिए मैं इसको मूव करवा रही हूँ। लेकिन अगर आपके पास रेशमी कपड़ा है तो काइंडली जहाँ पे आपको इजी लगे, जहाँ पे कटिंग बिल्कुल आपका हाथ बैठा हो, उस साइड पे आप रखें। उसको बार बार मूव नहीं करना, ताकि उसकी जो उसकी लेंथ है, विड्थ है और जो उसके ऊपर तह लगी है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। अभी मैंने फ्रंट और बैक साइड दोनों को ही एक इकट्ठी कटिंग की है। अब मैं सिर्फ अब सीधा करती हूँ इस कमीज़ को। लेकिन अभी मैं जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको सेपरेट कर लूँगी नीचे वाले पोर्शन से, क्योंकि अभी हमने थोड़ी सी गुलाई में इसको कटिंग करनी है। जो शोल्डर है इसकी कटिंग मैंने थोड़ी सी गुलाई में करनी है। इसके लिए हमें 1 इंच का मार्जिन या 1.5 इंच का रखना है वहाँ पे जहाँ पे ट्रायंगल है वहाँ से। और आपने इस तरह करना है कि इसका जहाँ पे ऊपर तीरा जहाँ से होता है वहाँ पे आपने कटिंग नहीं करनी, आपने सिर्फ़ और सिर्फ गुलाई वाले पोर्शन से ही कटिंग करनी है और वहीं पे तक ही रहना है। अगर हम ऊपर तीरे की कटिंग करेंगे तो फिर बैक साइड का तीरा जो है वो ज़्यादा हो जाएगा और फ्रंट का कम हो जाएगा, जो कि हमारी लुक अच्छी नहीं आएगी, शर्ट स्टिच नहीं सही होगी। हमने सिर्फ़ और सिर्फ ये दरमियान से ही गुलाई वाले पोर्शन से ही इसकी कटिंग करनी है, क्योंकि इस तरह ये होता है कि जब फिटिंग या सिलाई लगती है तो इस तरह होता है कि हमारी झोल वगैरह या चुनट वगैरह सामने से नहीं पड़ती। लेकिन अगर हम उतना ही इसका रखेंगे जितना बैक साइड का है तो फिर आगे से थोड़ी सी झोल पड़ती है और थोड़ा सा कपड़ा जो है वो लटक रहा होता है, जो कि अच्छा नहीं लगता। अब मैं इस तरह करूँगी कि इसकी जो फिटिंग है, जो इसका ऊपर और नीचे वाला कपड़ा है, उनको आपस में ऊपर नीचे के तहे उसी तरह मैं लगा दूँगी वापस, क्योंकि अब मुझे सारी कमीज़ की कटिंग करनी है फिटिंग से लेके नीचे तक। जो इसका दामन है वो उधर तक मैंने कटिंग करनी है। इसकी तहें इस तरह लगा लें ताकि कोई भी इसमें सिलवट नहीं रहनी चाहिए। सिलवट अगर रही तो फिर उसके बाद ये होता है कि हमारे पास गलती को सीधी करने का चांस कम होता है। अब जो तीरा है उसमें थोड़ा सा हम 1/2 इंच का या 1.5 इंच का निशान नीचे की तरफ तिरछा करके लगाएंगे। इससे हमारा जो गला होता है वो बिल्कुल सही सेट हो जाता है, गला हमारा आगे पीछे मूव नहीं करता। ये हमने शोल्डर की तरफ से थोड़ा सा ऊपर नीचे रख के कैंची को ऊपर की तरफ काटना है और जो मिड है वो हमने उसी तरह रखना है। अब हम जो फिटिंग है उसको देख लेंगे, उसका निशान लगाएंगे। उसके बाद हम जो इसका दामन है उधर जो निशान है वो लगाएंगे। फिटिंग का निशान लगाने के बाद आपने इस तरह से कटिंग करनी है कि ओवरऑल सारा कपड़ा जो है वो इकट्ठा ही आए। वो अगर हम फिटिंग का अलग कपड़ा काटेंगे और नीचे जो दामन है उसका घेर का कपड़ा अलग काटेंगे तो कपड़ा ख़राब हो जाता है। सम टाइम हमारे बहुत अच्छा पीस बच जाता है और हम उसको रीयूज़ भी कर सकते हैं। फिटिंग का जो निशान लगाया था वहाँ पे हम एक एक इंच का मार्जिन बढ़ा के दोनों तरफ ना 2 इंच का आप कह लें कि मार्जिन बढ़ा के हम निशान लगाएंगे और उधर से हम कटिंग करेंगे। कोई भी इस तरह की सिलवट या तहे आगे पीछे नहीं होने चाहिए, उनको अच्छे से आपने एक दफ़ा तसल्ली करके देख लेना है, क्योंकि उसके बाद हमारे पास जब गलती हो जाती है उसको ठीक करने का चांस बहुत कम रह जाता है। अब हम दामन से स्टार्ट करेंगे कटिंग करना और जहाँ तक हमने निशान लगाया था इसके चाक का वहाँ तक आएंगे और उसके बाद हम फिटिंग की भी कटिंग साथ ही करते आएंगे। ऊपर तक कटिंग करने के बाद अब हम इसका जो नीचे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा था, ए लाइन मैंने शर्ट बनाने के बावजूद थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि जैसे कि ये लटकेगा नीचे की तरफ। मुझे उस तरह का ए लाइन नहीं चाहिए होता है, जो एजेस से जो एंड होते हैं उसके एज लटक रहे होते हैं वो नहीं चाहिए, बल्कि मुझे इस तरह के चाहिए थे स्ट्रेट लुक आए। तो अभी हम जहाँ पे ये फिटिंग का निशान है, जहाँ हिप का निशान है वहाँ पे लगाएंगे, जहाँ पे फिटिंग हमारी ख़त्म होनी है उधर